अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेसरवाम के साथ मैं अफजल अयूबी। नाज़रीन, हुकूमत 2 साल से FBI में इस्लाहत लाने के लिए बार बार कह रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं कि FBI में इस्लाहत लाई जाएंगी और लाई भी जा रही हैं। वो इस्लाहत क्या हैं और क्या होनी चाहिए? नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, उनकी राय जानते हैं। अच्छा, ऑडिट पॉलिसी 2019 के हवाले से हम ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि हर टैक्स ईयर में एक ना एक पॉलिसी आती है। हर साल एक पॉलिसी आती है जिसमें एक पैरामीटर्स मुकर्रर किए जाते हैं कि किन लोगों को ऑडिट करना है, किन लोगों को ऑडिट नहीं करना, और कौन सी वो ऐसे अशख़ास हैं या अफराद हैं जो इससे इस्तिस्ना में होंगे। तो इस साल जो ऑडिट पॉलिसी है वो बहुत बेहतर है पिछले सालों के कंपैरिजन में देखा जाए। लेकिन हम ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि देखें, इस साल जो है वो लोगों का कोरोना में जो गुज़रा है, जो 6-7 माह, और अभी भी उसके असरात इतने ज़्यादा बाकी हैं, लोगों के जहनों पे भी हैं। और आपको पता है माशी हालात इतने अच्छे नहीं हैं। अभी एक आध माह से कुछ वो जो हमारी एक्टिविटीज़ शुरू हुई हैं, तो वो पूरे साल की बातें या पूरे पिछले साल में क्या हुआ था उस हवाले से टैक्स देने के मामलात, गो के गवर्नमेंट ने इसमें काफ़ी एक्सक्लूजन दी हैं, जिसमें सैलरीड वाले लोग भी, FTR वाले लोग भी, उससे इस्तिस्ना दी गई है। लेकिन हम ये अर्ज़ कर रहे थे कि ऑडिट पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए थी जैसे 2013 में या 2003 में कुछ पॉलिसीज़ आई कि सारी की सारी जितनी रिटर्नें थी वो सेल्फ असेसमेंट में वो सिलेक्ट हो गई, कि सारी की सारी जो है वो उनको इस्तिस्ना मिल गई, और किसी भी शख्स का, किसी भी कंपनी का उस हवाले से ऑडिट होना मुमकिन नहीं हुआ, जबकि उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसे एविडेंस ना आ जाए। तो हमारा कहना तो एक ये है कि ऑडिट पॉलिसी जो 1 साल के लिए है, इसको इसी साल में 2 साल के लिए किया जाए कि 2019 की रिटर्नें और 2018 की रिटर्नें दोनों ही पॉलिसी का हिस्सा होती, और दोनों में इस्तिस्ना हासिल होता, ताकि 2020 की रिटर्नें जिन पे कोरोना के हवाले से अभी मौशी बदहाली के नकूश ज़िंदा हैं और लोग बहुत परेशान हैं, बदहाली की मईशत अभी उस हालात से हम गुज़र रहे हैं, तो उनको ताजरों को रिलीफ़ देना चाहिए था, मेंटल सेटिस्फेक्शन देनी चाहिए थी। गो के अब पॉलिसी फिर ऑडिट के नोटिस आएंगे, और आपको पता है कि पिछली 2014-15 से लेके जितनी तमाम ऑडिट पॉलिसीज़ हैं हाई कोर्ट में चैलेंज हुई हैं, और इस पॉलिसी, और जब सुप्रीम कोर्ट में एक फ़ैसला आ गया कि आपको पैरामीटर्स देने होंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उस फ़ैसले को और हाई कोर्ट के फ़ैसले को इसका पार्ट बनाया गया है, और उस हवाले से सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जितने लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान में, ताजर बरदरी जिन लोगों पर रिलाई करती है, वो ताजर तंजीमें हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तंजीमें हैं, और बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं जिनके हवाले से हम ये कह सकते हैं कि लोग उन पर रिलाई करते हैं, और हमारे बार के मौजूद मेंबरान हैं, और इवन के FBR के ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो दरमियानी सोच रखते हैं, गो के उनका मकसद कलेक्शन के ज़रिए मौशत को बेहतर करना है, लेकिन फ्रेंडली कलेक्शन होनी चाहिए, फ्रेंडली रिफ़ंड्स होने चाहिए, लोगों के साथ फ्रेंडली मामलात होने चाहिए। FBR के जो लोग सही तरीके से टैक्स देना चाहते हैं और जो लोग सही तरीके से टैक्स देने की नीयत कर रहे हैं, उनके साथ लोगों का FBR का रवैया दुरुस्त होना चाहिए। और वो पिछले साल का गोशवारा, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर हम करंट ईयर के गोशवारे पे फाइलर का स्टेटस हासिल करना चाहते हैं, तो लॉ ये कहता है कि 2021 का मार्च को आपको फाइलर का स्टेटस मिलेगा। तो हुकाम बाला से ये दरख्वास्त करनी थी, और वो जो फॉरेन नेशनल है या कोई वो हमारा भाई जो बाहर से यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, उसका टैक्स क्यों काटा जा रहा है? देखो, फिर वो रिफ़ंड क्लेम करेगा। तो जो नाइको पे रजिस्टर्ड है और बाहर की ये कन्फर्म बात है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके लिए तो प्लॉट ख़रीदने के लिए, गाड़ी ख़रीदने के लिए, अगर वो कुछ देर के लिए आके गाड़ी ख़रीदना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो टैक्स से इस्तिस्ना हासिल होना चाहिए। और फिर उसको इस चक्कर में डालना कि आप पिछले साल का गोशवारा फ़ाइल करके जो है फिर फाइलर हों। भाई, करंट ईयर के गोशवारे जा रहे हैं, तो आप इसमें जैसे पिछले साल भी कुछ पॉलिसीज़ थी कि जिस दिन हम रिटर्न जमा कराते थे उसी दिन वो लोग फाइलर हो जाते थे।
तो ये दरख्वास्त है कि इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है। और अगर कोई वॉलंटरी अपना गोशवारा जमा करा रहा है, 114 का गोशवारा जमा करा रहा है, इस हवाले से कि वो फाइलर हो जाए, तो उससे ये बर्ताव करना चाहिए कि उसको साथ कोई पिछले साल का कोई लेट फाइलिंग का नोटिस ना आए या उसको कोई पेनल्टी ना दी जाए, क्योंकि उस बेचारे ने तो रिटर्न जमा कराई है गुड फेथ में और फाइलर होने के लिए। तो इससे बहुत से ऐसे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं जो नॉन प्रोफेशनल किस्म के लोग हैं और जो मईशत की एक्टिविटी में इतना अच्छा किरदार नहीं अदा कर रहे, सिर्फ लोगों को नंबर लेके दे रहे हैं और उनको वो नील रिटर्न जमा करा के फाइलर का स्टेटस हासिल करवा रहे हैं। तो उनको पता ही नहीं होता लोगों को कि मेरे साथ फ्यूचर में होना क्या है। तो हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि ऑडिट पॉलिसी में ऐसी चीज़ें भी उसका पार्ट होनी चाहिए कि लोगों को क्या रिलीफ दिया जाएगा ऑडिट के हवाले से, और क्या रिलीफ दिया जाएगा जो लोग वो सिर्फ फाइलिंग कर रहे हैं इस हवाले से कि फाइलर हो जाएं और उनका कोई एसेट नहीं है, कोई इनकम नहीं है, उनके हवाले से क्या रिलीफ है। और ऐसे लोग जिनकी इनकम नहीं है, नील गोशवारे अदा कर रहे हैं, तो 13-14 में भी पॉलिसी का हिस्सा था कि उन लोगों को ऑडिट से इस्तिस्ना हासिल होगा। तो हम ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि ऐसा मेकनिज़म गवर्नमेंट बनाए कि ताजरों के साथ और ऐसे हमारे भाई जो बाहर रहते हैं और लोकल जो पाकिस्तानी हैं उनके को तसल्ली की बात हो, उनके लिए कोई रिलीफ़ की बात हो, और कोरोना के हवाले से जो हालात गुजरे हैं उनके ऊपर उनको पता चले। अब हम लोग हमसे पूछते हैं जी गवर्नमेंट ने बड़ा रिलीफ़ दिया, ख़बरों में बताया, हम उनसे कहते हैं कोई एसआरओ दिखाएं, तो बेचारे चुप हो जाते हैं। अब जैसे कंस्ट्रक्शन के हवाले से गवर्नमेंट ने काफ़ी कैंपेन चलाई है, अब हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से एक आम आदमी कंफ्यूज है। तो हम ये हुकाम बाला से दरख्वास्त करते हैं आपके चैनल के हवाले से कि ऐसा स्पोक्समैन, जैसे हमारे सूबाई और वफाकी इतलात के वज़ीर आते हैं, मुशीर आते हैं, कि एफबीआर का फ्रेंडली स्पोक्समैन हो जो लोगों को साथ साथ गाइड करे कि देखें अब डेट 30th आने वाली है, आप अपने गोशवारे जमा कराएं। अभी कोई कंपेन नहीं है इस हवाले से। अब हालांकि रिटर्न जो है जो जुलाई और अगस्त में आनी चाहिए, वो रिटर्न आप देखेंगे सितंबर के 10 या 11 तारीख को सिस्टम में इन हो रही है। तो 10-20 दिनों में कैसे तमाम वकला अपने ताजरों की रिटर्नें जमा करा सकते हैं या इंडिविजुअल अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इस हवाले से बड़ी एक ऐसी प्लानिंग की ज़रूरत है कि लोग जो हैं वो इस शशोपंज में ना रहें कि क्या रिटर्न आ रही है, क्या किस हवाले से है। तो लोगों में एक कैंपेन चले कि आपको ये रिलीफ हासिल हैं। ताजर बरदरी की जो उनका एग्रीमेंट हुआ था ताजरों के साथ एफबीआर का, वो एग्रीमेंट मंजर आम पे लाया जाए। उस हवाले से रिटर्न के मंदजरात जो जितने भी हैं उनको आवेज़ा किया जाए कि लोगों की नॉलेज के लिए कि क्या एग्रीमेंट किया था 0.5 वाला जो 1.5 टर्नओवर था, लोग कैसे अपनी रिटर्नें फाइल करें। या वकला को अभी इस हवाले से इतनी अवेयरनेस ना लोगों में है, और बहुत से बेचारे जो वकला हैं वो भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि कौन सी रिटर्नें किस हवाले से जमा होंगी। तो हम दरख्वास्त करते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा लाहेमल लाए, गो के ऑडिट पॉलिसी में काफ़ी जो पिछले सालों की कमज़ोरियां हैं एफबीआई ने कोशिश की उनको दूर किया जाए। काफ़ी बेहतर पॉलिसी है, लेकिन हम ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि अब 19 की पॉलिसी है, ज़ाहिर है 18 की रिटर्नें इसमें ऑडिट के लिए आएंगी, नए ऑडिट शुरू होंगे। तो अगर 19 को भी पार्ट 2 सालों को इकट्ठा कर लिया जाता और कोरोना के हवाले से रिलीफ दिया जाता तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी बात थी, और ताजरों को भी मेंटली सुकून होता है जब तक उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसी एडवर्स इंफॉर्मेशन ना आए कि उसके ख़िलाफ़ को कार्रवाई करना या ऑडिट में लाना। तो मैं नहीं समझता, जैसे काफ़ी अरसे से पुराने ऑर्डिनेंस के तहत था कि सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत रिटर्न जमा कराएं, कुछ अगर पार्ट अब जमा करा देते हैं उसका पोर्शन अपनी इनकम बढ़ा के या टैक्स बढ़ा के, तो लोगों को इम्यूनिटी मिल जाती थी। तो इम्यूनिटी में ये भी हो सकता है कि आप उनको कहें कि जब तक कोई ऐसी बड़ी आपके ख़िलाफ़ कोई इन्फॉर्मेशन आए तो हम आपका ऑडिट नहीं करेंगे। तो अभी मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, और आपके चैनल के थ्रू और जितने स्टेक होल्डर्स हैं ताजरों की ये बारहा दरख्वास्त आई है सब लोगों से कि वो एफबीआर के मुलाजमीन और जितने उतने जो हुकाम बाला हैं वो इसमें कोऑपरेट करें, और अभी से लोगों को अवेयर करें कि आपकी रिटर्नें फ़ाइल होनी है। आखिरी दिनों में कैंपेन चलती है जब 3 दिन रह जाते हैं, तो अभी टीवी पे या अखबारात में उनको बताया जाए कि देखें आपकी गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 है। गो कि वो बढ़ते बढ़ते
अगले साल पे भी चली जाती है, इस सालों में भी चलो एक्सटेंशन की गुंजाइश तो हर जगह होती है, और इस साल भी शायद कोरोना के हवाले से लोग अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं है, उनको कैंपेन में लाना, उनको गाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे दरख्वास्त है कि इस बारे में कुछ सोचा जाए और आइंदा के जो बेहतर से बेहतर ऑडिट पॉलिसी लाने की कोशिश की जाए।